यहाँ से क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन सबसे पहले राधिका जो आपको इंटीग्रेशन करना है वो फर्स्ट इंटीग्रेशन है। ये आप अपनी कॉपी खोल पेन वगैरह खोल के बैठ जाइए। और पहला इंटीग्रेशन आपको करना है वो है 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। तो दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रेशन। ये आपको करना है क्योंकि आपने इंटीग्रेशन काफी हायर लेवल पे भी किया था। तो आज हम लोग पहले इंटीग्रेशन देख लेते हैं कि कितने तरह से आपको याद है कि नहीं याद है, तभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज की जो डेट है वो 9 तारीख है। कॉपी पे डेट जरूर डाल दिया करो, इससे याद नहीं रहता कौन से टाइम का कौन सा नोट है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लास। तो राधिका, इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो मेथड है। इन दो मेथड्स में से आप कोई भी लगा सकते हैं। या तो बेटा आप इसको करने के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सोच लीजिए कि इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से कर लें। और यदि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपसे हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन को यूज करना है। तो आपके पास दो मेथड है। तो अभी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, इसलिए इसमें भी मैं आपको दोनों मेथड आपको करके बताता हूँ। तो राधिका, मैंने आपको cos 2x का फॉर्मूला बताया था। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। और यहां से राधिका cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस cos 2x होल डिवाइड बाय 2। ये तो बेटा ये cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई 1 प्लस cos 2x होल डिवाइड बाय 2। अब बेटा हम लोग को क्या करना है, इसको आगे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से π/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x होल डिवाइड बाय 2। ये हो गया आपका dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो बेटा ये हो जाएगा 1/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। और लिमिट है बेटा 0 से π/2, 0 से π/2। आई थिंक बेटा आपको अभी तक पूरी स्क्रीन विजिबल है, सब आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके आगे बेटा 1/2 लिखा और dx का इंटीग्रेशन x है। ये मैंने लिमिट अप्लाई कर दी 0 से π/2 प्लस 1/2। बेटा cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x। ये मैंने cos 2x का इंटीग्रेशन लिख दिया sin 2x। और मैंने बताया था जो x का कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। और बेटा यहाँ पे मैंने लिमिट अप्लाई कर दी। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/4 टाइम्स। तो राधिका बेटा जब इसमें हम अपर लिमिट डालेंगे तो sin 2π/2 हो जाएगा, वो sin पाई बन जाएगा। sin पाई की वैल्यू बेटा 0 होती है और sin 0 भी 0 होता है। तो ओवरऑल बेटा इसका आंसर जो है वो सिर्फ π/4 यूनिट्स आया। ठीक है, π/4 आया। अब आपने कहा कि सर इसका एक ऑल्टरनेट मेथड क्या था, तो बेटा इसका ऑल्टरनेट मेथड भी होता है, क्योंकि मैंने आपको इंटीग्रेशन थोड़ी एडवांस भी सिखाई थी। एडवांस इंटीग्रेशन क्या था कि आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि 0 से a fx dx is equal to 0 से a f of a minus x dx। तो बेटा आप इस तरह से ये इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। तो बेटा इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं, तो ये हो गया 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। तो बेटा ये आपका इंटीग्रेशन गिवन है। जो गिवन होता है बेटा उसको हम i मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? i। ये हो गया आपका रिलेशन। और बेटा जब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये प्रॉपर्टी लगाने पर हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स। और अधिका यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था इसके बाद हम लोग 1 और 2 को आपस में ऐड कर देते हैं। तो बेटा जैसे ही हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो LHS LHS से ऐड हो जाएगा, RHS RHS से ऐड हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, वो 1 होता है। तो बेटा di 2i इज इक्वल टू dx। dx का इंटीग्रेशन बेटा x होगा, उसकी लिमिट आ जाएगी π/2 माइनस 0। तो राधिका तुम देख सकती हो, चाहे आप इनडेफिनेट तरीका यूज करके करिए, चाहे आप प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन को यूज करके करिए, आपका रिजल्ट बेटा वही आ रहा है। तो बेटा आपको प्रॉपर्टीज अब इस लेवल पे पता होनी चाहिए ताकि आप इंटीग्रेशन को बहुत ही जल्दी कर पाए। जरूरी नहीं है हर जगह प्रॉपर्टी अप्लाई हो, यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती थी इसलिए मैंने प्रॉपर्टी आपको लगा के इंटीग्रेशन करके दिखाया, लेकिन आपके पास ज्यादातर प्रॉपर्टीज वाले ही इंटीग्रेशन होंगे। ठीक है राधिका, तुम्हें बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी। तो राधिका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। और मैं चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 6
आपको आता होगा हमारे हिसाब से, और अगर आता है तो आप तो मेरे से पहले ही आंसर निकाल सकते हो। वो है 2 से 8 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx। तो बेटा ये क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं, तब तक मैं आपकी स्क्रीन पे एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो बेटा किसी का भी मॉड होता है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप एक नंबर लाइन बना के लिया करिए। नंबर लाइन बनाने के बाद मॉड के अंदर की चीज को जीरो करेंगे तो उसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 5। मतलब अगर हम 5 से बड़े x डालेंगे तो ये मॉड बेटा पॉजिटिव साइन से खुलेगा, और 5 से छोटे x डालेंगे तो बेटा ये मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा, और 5 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बेटा अब आपके पास जो x है वो 5 से छोटा और 5 से बड़ा कोई ह्यूज वैरायटी नहीं है। वो जो वैरायटी है आपकी x की, वो जो x है आपका, वो 2 से लेके 8 तक वेरी कर रहा है। क्योंकि बेटा इंटीग्रेशन dx लिखा है, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, इसलिए लिमिट भी है x की है। तो बेटा ये x की लोअर लिमिट है और ये x की अपर लिमिट है। तो बेटा इसको नंबर लाइन पे अरेंज कर लो, 2 5 से पहले आएगा और 8 5 के आगे आएगा। अब बेटा आप इंटीग्रेशन कर लो। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, आप कहोगे सर 2 से 5 इंटीग्रेशन में जो मॉड है वो नेगेटिव साइन से खुलेगा, और सर प्लस 5 से 8, तो सर ये जो साइन होगा ये मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। तो सर पॉजिटिव साइन से ओपन होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा 5 से 8 और 2 से 5, आपको ये बात क्लियर हो गई। तो राधिका बेटा तुमको यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। राधिका यस सर। अच्छा क्लियर है क्वेश्चन, तुमको आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही है। अच्छा तो हमको इसके आगे करना है कि नहीं करना है, तुम जैसा बताओ कि आगे तुम कर लोगी? यस सर, कर लूंगी। कर लोगी, ठीक है बेटा पक्का, ओके कर लेना। अगर तुमको थोड़ा सा भी लग रहा है कि डाउट है, अभी बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो तुम मेरे को तुरंत बताओगी तो मैं इसको कर दूंगा, ठीक है? तुम्हें बताना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि तुम बैठ जाओ और असली में वो आता ही ना हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो आपको पता नहीं कितने सारे एग्जाम्स में आपको भविष्य में मिलेगा। तो ये भी इंटीग्रेशन ही होता है, और इस टाइप का इंटीग्रेशन हो सकता है मैंने आपको कराया हो, मेरे को याद नहीं है, लेकिन कराया है और आपको याद है तो आप तो मेरे से पहले कर लीजिएगा, और बिल्कुल नहीं याद है तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन करके आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और तुम सोच लो ये क्वेश्चन किस तरह से अपना भयानक रूप लेता है। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने का मैंने आपको एक बार, शायद मेरे को लग रहा है मैंने कराया है, तो मैं क्या करता हूँ उसमें जो ln x है, मतलब log बेस x, उसको मैं t मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? t। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू e की पावर t। अब बेटा इसको आप डिफरेंशिएट करिए तो x का 1 हो जाएगा, e की पावर t का e की पावर t इंटू dt बाय dx हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना इंटीग्रेशन आपको क्लियर है कि x इज इक्वल टू, अगर e की पावर t लिखते हैं तो x का 1 होगा, और e की पावर u का e की पावर u होगा, और जिस u को मतलब u आपका था t, तो उसका हम फिर से करेंगे तो dt बाई dx हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह के इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताइएगा। तो बेटा ये मैंने dx की वैल्यू निकाली, कोई भी छोटी सी भी समस्या हो तो आप बिल्कुल बताइएगा। तो ये हो गया बेटा ln x की वैल्यू क्या है, ये t तुमने माना है, और बेटा ये 1/t² हो गया, ब्रैकेट क्लोज, dx की वैल्यू क्या है, e की पावर t dt। तो तुम कहोगे यस सर ये थोड़ा थोड़ा मेरे को याद आ रहा है, मेरे ख्याल से सर ये कोई स्टैंडर्ड था, ये स्टैंडर्ड था सर, ये शायद स्टैंडर्ड था, वो मैं आपको अभी लिख करके बता रही हूँ। वो सर स्टैंडर्ड ये है कि e की पावर x fx प्लस f'(x), इसका जो रिजल्ट होता है बेटा वो मैंने बताया था e की पावर x fx प्लस c होता है। अगर आपको ये रिजल्ट याद हो, ये एक स्टैंडर्ड की तरह इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? तो तुम कहोगे यस सर ये क्वेश्चन अब हो जाएगा। कैसे होगा सर, आप इंटीग्रेशन करिए, और सर इंटीग्रेशन के अंदर सर फॉर्म अभी नहीं बनाए हैं, क्योंकि ln t का अगर आप fx को या ft को ln t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन तो 1/t होगा, तो 1/t तो सर यहाँ पर है नहीं। तो सर आप एक काम कर लीजिए, आप 1/t को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए सर ये 1/t को मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और उसमें से माइनस कॉमन ले लिया,
जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा था। तो देखो बेटा, मैंने 1/t को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल बताइए, हम उस पर ध्यान देंगे। तो मैं यहाँ पे रुक जा रहा हूँ, आप देख लीजिए किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताइए दोबारा, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन ये दोबारा कर रहा हूँ तो आपको तो फिर हमेशा के लिए अब याद रखना पड़ेगा e की पावर t। तो तुम कहोगे सर अब ये फॉर्म बन गया है e की पावर t fx प्लस एफ डैश एक्स, देखिए सर ये फॉर्म बन गया। और सर माइनस e की पावर t, देखिए सर ये भी फॉर्म बन गया fx। तो राधिका बेटा 1/t का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस 1/t स्क्वायर। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप करके देख लीजिए, लिखिए d/dt ऑफ t की पावर -1। तो बेटा वो हो जाएगा nxn -1 यानी -1/t स्क्वायर। तो राधिका इतना डिफरेंशिएशन तुम्हें अब आ गया होगा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो बेटा ये तुम्हारा दूसरा फॉर्म मैंने लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से वो आपको नजर आ रहा है, e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स। तो तुम कहोगे सर क्वेश्चन का आंसर आ गया है, अब आप लास्ट स्टेप लिखेंगे। तो ये हो गया बेटा e की पावर x इंटू एफ एक्स यानी कि ln t, ठीक है, ये e की पावर t इंटू ln t माइनस e की पावर t इंटू 1/t प्लस, ये बेटा आंसर हो गया e की पावर t इंटू ln t माइनस e की पावर t इंटू 1/t। ये बेटा इसका आंसर हो गया, इसका आंसर आ चुका है फाइनल। अब आप क्या करिए, t को आपने जो लेट किया था उस t को पुट कर दीजिए। t आपका बेटा ln x है, तो आप ln x देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, उसको यहाँ पुट करिए। तो ये हो जाएगा ln का मतलब होता है log बेस ex, ln x, ln का मतलब होता है log बेस ex, ये हो गया ln x प्लस c। तो बेटा राधिका आप ध्यान दो बेटा, यहाँ पे ये log की प्रॉपर्टी होती है, अगर e की पावर log बेस ex होता है तो बेटा ये सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ x। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बगल में लिख देता हूँ, जैसे a की पावर log बेस a x होता है तो बेटा इसका रिजल्ट x होता है। तो अब आपको बेटा ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो काफी हैवी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये सब चीजें याद रखना पड़ेगा। तो बेटा ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है, तो ये x बचेगा, तो ये हो गया x ln x माइनस, यहाँ पे सिमिलर बेटा ये x हो जाएगा अपॉन ln x प्लस c। तो राधिका आपका फाइनल आंसर आ गया है। और बेटा ये क्वेश्चन आपको कई सारी बुक्स में मिलने वाला है इन फ्यूचर, और आपको देख के बड़ी खुशी होगी कि ये क्वेश्चन सारे तुमको आते होंगे इस समय। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया है, अगर आपको कोई अभी भी समस्या हो तो आप बताइएगा। तो यहां तक हमारे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बेटा हम लोग आगे कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं, जो आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं आपको देखना होगा उसे कि हम उसको किस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राधिका बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, ये बहुत ही वीआईपी टाइप क्वेश्चंस है और ज्यादातर आपको मिलेंगे एग्जाम्स में। दिस इज वेरी वीआईपी टाइप क्वेश्चन। 1 अपॉन होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ब्रैकेट में है बेटा x की पावर 4 प्लस 1 होल पावर 3/4 dx। तो राधिका आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो देखिए इसको हम किस तरह से करते हैं। तो राधिका पहले चेक करो क्या ये तुम्हें क्वेश्चन आता है, तुम इसको कर सकती हो, तो मैं वेट करूं। ओके राधिका तुम्हें लग रहा है ये आता होगा तुमको? ओके मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं क्वेश्चन करना चालू कर रहा हूँ, देखिए। तो अगर मेरी बीच में वॉइस लैग करे या ना समझ में आए तो आप हमारी स्क्रीन पे देखिएगा, स्क्रीन पे मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ। तो बेटा अगर इस तरह के क्वेश्चन को करना है तो मैंने एक बार शायद आपको बताया था कि एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे बेटा ये इस तरह से इसको पहले आपने लिखा, एडजस्टमेंट क्या होता है बेटा, आप इसमें से x की पावर 4 कॉमन लीजिए और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मतलब तुम कहोगे सर ये तो जबरदस्ती का कॉमन हुआ, और क्या जबरदस्ती का तो है ही। तो बेटा ये हो गया 4 इंटू 3/4, तो ये हो गया 3
और ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू 3/4, ये हो गया बेटा। तो बेटा इस एडजस्टमेंट को आप यूज करिए। तो कहोगे सर ठीक है हम वैल्यू पुट करते हैं, तो सर ये एक्स स्क्वायर हो गया और सर एक्स की पावर 4 प्लस 1 की होल पावर 3/4 है। इसको सर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 3, क्योंकि अभी हमने इस टर्म को सिंप्लीफाई किया। राधिका अभी हमने इसको सिंप्लीफाई किया तुम्हारे सामने, वो आया है एक्स की पावर 3 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 3/4। तो राधिका यहाँ तक के सारे स्टेप्स तुम्हें क्लियर है। होल डिवाइड बाय एक्स की पावर 5, और तुम देख सकती हो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन इज ओवर नाउ। तुम कहोगे यस सर क्वेश्चन इज ओवर। कैसे? तुम कहोगे सर ये जो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है ना सर, इसको टी मान लीजिए और सर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो सर 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर x की पावर 4 को ऊपर ले आइए तो x की पावर -4 हो जाएगा, तो हो जाएगा nx n-1 nx n-1। तो बेटा x की पावर -4 लिख दीजिए उसको, तो nx n-1 लगा लीजिए और d का dt/dx हो गया। तो ये हुआ क्या बेटा, ये हुआ, इसको आप क्या लिख सकते हैं राधिका, इसको आप लिखेंगे dx अपॉन x की पावर 5, ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख लीजिए dx अपॉन x की पावर 5। और बेटा जो -4 है उसको उधर ले आइए, ये हो गया dt अपॉन -dt/4। तो बेटा मैंने माइनस को उधर शिफ्ट कर दिया और मैं 4 को उधर ले गया। तो बेटा यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन इज ओवर नाउ। तो मेरे को नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। नेक्स्ट पेज पे बेटा हम इंटीग्रेशन लिखते हैं। क्या आया था मेरे को देखना पड़ेगा, वो है -dt/4। क्या है, dx अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू क्या है, -dt/4। तो बेटा सबसे पहले हम लिखते हैं -dt/4 अपॉन, और जो बेटा जो ब्रैकेट में था वो ब्रैकेट में बन गया है t। क्या बन गया है, t, क्योंकि मैंने 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को क्या माना है, t। तो ये क्या बन गया, t की पावर 3/4, t की पावर 3/4। तो बेटा क्वेश्चन अब हो चुका है, अब अपने आप से आप कर लीजिए। ये हो गया t की पावर -3/4 dt, तो ये हो गया बेटा -1/4, t की पावर -3/4 प्लस 1, -3/4 प्लस 1 कितना हुआ, 1/4 अपॉन 1/4 प्लस c। तो बेटा 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी हो गया -t की पावर 1/4 प्लस c, और t आपका क्या है, वो है 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। तो राधिका तुम चेक करो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। सर आ गया। ओके गुड, बहुत बढ़िया का। तो राधिका तुम्हारे सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, वो तुम करने की पूरी ताकत लगाओगी। क्वेश्चन हम तुम्हारी स्क्रीन पे लिखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रेट e की पावर 3 log x इंटू ब्रैकेट x की पावर 4 प्लस 1 होल पावर -1 dx। तो राधिका ये बेटा आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप इसको करेंगे। मैं 2 मिनट बैठा हूं, तब तक आप इसको अटेम्प्ट करिए। ओके अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं धीरे धीरे। सर हो गया। हो गया, कैसे किया बेटा, मैं 1-2 स्टेप तुमको लिख के बता रहा हूं, चेक करो। e की पावर बेटा जो 3 है उस 3 को ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा log बेस e x की पावर 3। और बेटा ये जो x की पावर 4 प्लस 1 है इसको नीचे जाके लिख दो, तो ये बेटा हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1।
तुमको भी सर क्वेश्चन हो गया, कैसे हो गया? क्योंकि तुमने x की पावर 4 + 1 को क्या मान लिया? t मान लिया। तो राधिका इसके आगे हम करें? नो सर। ओके गुड, ठीक है राधिका। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, वो है इंटीग्रेट √(x² + 1 into bracket log x² + 1 minus 2 log x whole divided by x की पावर 4 dx। राधिका नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करो, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। तो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो बेटा ये है, सबसे पहले लिखा है x² + 1। तो तुम राधिका यहाँ पे देख सकती हो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज तभी लग सकती है जब यहाँ पे लिमिट्स, तो मैंने तो लिमिट्स तो दी नहीं। यानी बेटा आपको ये किसी भी हालत में इंटीग्रेबल बनाना है, ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, यानी कि बिना लिमिट वाला। तो तुमको भी सर सबसे पहले ये जो ये ना, ये सर जो 2 लिखा हुआ है सर, इस 2 को ऊपर ले जा रहे हैं। तो ये 2 सर ऊपर देखो, मेरी स्क्रीन पे देखो, ये जब 2 ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? x² बन जाएगा, log x², है ना। और फिर इधर देखो क्या बन गया, ये बन गया log ऑफ a - log ऑफ b। तो ये हो गया बेटा log a/b। क्या हो गया? log a/b। ठीक है बेटा, ये log a/b हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4, इंटीग्रेशन बेटा x² + 1 ब्रैकेट में log, ये क्या बन गया राधिका? इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या बन गया? ये बन गया 1 + 1/x² dx अपॉन x की पावर 4। अब राधिका यहाँ देखो बेटा, हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़े से चेंज करेंगे। और वो कुछ चेंज हम ऐसे करने जा रहे हैं कि बेटा जो x की पावर 4 है ना, क्योंकि तुम क्या करोगी, तुम यही तो मन में सोच रही होगी कि 1 + 1/x² को t मान ले। तो बेटा इसको t मानने से पहले अगर तुम इसको t मानोगी तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? उसका डिफरेंशिएशन आएगा -2/x³ आ जाएगा। तो बेटा x³ तो तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम एक काम करो, x की पावर 4 को इस तरह से लिख दो, x × x³, इस तरह से लिख दो, इंटीग्रेट करो। अब बेटा ध्यान से देखो यहाँ क्या चल रहा है, ये हो गया नीचे जो x है, नीचे जो बेटा x है डिनोमिनेटर में, उसको अंदर कर दो। जब ये डिनोमिनेटर में बेटा x अंदर हो जाएगा तो ये वाला x कैसे जाएगा? x² होकर के अंदर कर दिया मैंने x, ठीक है बेटा। और बेटा यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये वाला टर्म मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, और थोड़े से चेंज वगैरह कर रहा हूं मैं, एडजस्टमेंट इसको कहते हैं। ये थोड़े स्मार्ट एडजस्टमेंट होते हैं, जो ये कर पाता है वही इस तरह के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर पाता है। तो बेटा ये x³ इसके नीचे लिखा। अब राधिका क्वेश्चन इज ओवर नाउ।
अब तुम देख सकती हो क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो ये बेटा हो गया 1 + 1/x², और बेटा ये लॉग है, और लॉग के साथ क्या है 1 + 1/x² dx होल डिवाइडेड बाय x³। तो राधिका क्वेश्चन इज ओवर नाउ। क्या तुम्हें समझ में आया? तो तुम कहोगी सर 1 + 1/x² को आप t मान लीजिए, ठीक है सर। सर 1 का 0 हो गया, और सर इसका हो जाएगा -2/x³, x की पावर -2 का -2/x³ dx = dt। तो सर dx/x³ क्या होगा? dx/x³ होगा -dt/2, -dt/2। ये हो गया बेटा। तो राधिका ध्यान दो बेटा, ये देखो क्या बन गया। कहोगे सर ये है √t, और सर ये है log t, और सर dx/x³ हो गया माइनस का dt/2। तो तुम देख रही होगी क्वेश्चन किस तरह से ये किया गया है। तो राधिका इसके आगे कैसे करेंगे तुम बता सकती हो? सर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। नहीं, इसके बाद बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, इसलिए हम कहते हैं आइलेट, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो बेटा यहाँ पे दो फंक्शन है, लॉग पहले आ रहा, इसलिए लॉग वाला आपका बन जाएगा बेटा फर्स्ट फंक्शन, और ये एल्जेब्रिक वाला बन जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। तो बेटा आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम नेक्स्ट पेज यूज करते हैं, ताकि मैं आराम से इंटीग्रेट कर पाऊं। तो बेटा इंटीग्रेशन है √t log t dt, ये है बेटा इंटीग्रेशन। तो ये आपका इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू मैं अभी निकाल दूंगा और फिर मैं पुट कर दूंगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है। मैं पहले इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करूंगा, पहले मैं निकाल लूँ, ठीक है। और याद रखिएगा जो t है वो 1 + 1/x²। तो तुम कहोगे सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में? अरे इससे भी टफ होते हैं। देखो, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे। तुम कहोगे सर आपने फॉर्मूला बताया तो था, क्या बताया था सर? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट d/dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन, d/dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मैं दोबारा लिख रहा हूं, मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं, तुम्हें समझ में आएगा। d/dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dt ब्रैकेट क्लोज dt। तुम कहोगी सर ये हमको याद ही नहीं आ रहा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तुम एक बार देखो, हम तुम्हें याद दिलाते हैं। तो देखो बेटा राधिका, मैंने तुम्हारी स्क्रीन पे लिखा है, मैंने ऐसे बताया था कि जिस तरह से डिफरेंशिएशन में दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है, उसी तरीके से इंटीग्रेशन भी होता है। तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज dx। तो देखो बेटा राधिका, मैंने ये लगाया है, पहले तो हमको यहां तक क्लियर करो कि ये तुम्हें याद है कि नहीं याद है। सर याद है। याद है, ओके। तो बेटा बस आपका फिर हो गया क्वेश्चन, सॉल्व करती जाओ। सबसे पहले तुम बेटा लिखोगी log t। तो बेटा √t का मतलब होता है t की पावर हाफ, तो उसका बेटा होता है t की पावर हाफ + 1/½ + 1, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन बेटा log t का होता है 1/t, ठीक है, और √t का होता है t की पावर 3/2/3/2, ठीक है बेटा, dt। तो ये हो गया बेटा 2/3 t की पावर 3/2 log t, 2/3 t की पावर 3/2 log t माइनस 2/3 t की पावर 3/2 -1। तो 3/2 -1 बेटा कितना हुआ? 1/2। तो कहोगे सर क्वेश्चन तो हो गया, बिल्कुल हो गया। अब t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। t की वैल्यू पुट कर दें, कितनी है t की वैल्यू? मैं भूल गया। t की वैल्यू है 1 + 1/x², 1 + 1/x² होल पावर 3/2 log t 1 + 1/x² minus 2/3 ½ + 1/½ + 1
दैट इज t की पावर 3/2। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। अब बेटा जो आपका आंसर है ना, उसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में था। तो बेटा आप ऐसे लिख लीजिए, भले ब्रैकेट बना लीजिए और बाहर लिख दीजिए -1/2 और आखिरी में लिख दीजिए प्लस। तो दिस इज बेटा स्मार्ट वे ऑफ क्वेश्चन इसको करने का। तो ये बेटा आपको समझ में नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मेरे को बताना, मैं दोबारा तुम्हें समझाऊंगा। तो राधिका क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पहले आप कोशिश करेंगे फिर हम करेंगे। पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर मैं नहीं डाल रहा हूं कोई भी, सिर्फ जनरल इस तरह से क्वेश्चन लिख दीजिए आप। क्वेश्चन है बेटा, dx होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b, ये है बेटा क्वेश्चन। तो राधिका बेटा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, मैं वेट करता हूं। ठीक है बेटा? सर बस हाँ जब तक वो cos a प्लस cos b के फॉर्म में आ गया है। अच्छा देखो कैसे किया जाता है, कोई बात नहीं, देखो इधर देखो बेटा, करना क्या होता है, इन सब क्वेश्चंस का पैटर्न समझिए आप किस तरह से करते हैं, घबराइए नहीं। सबसे पहले बेटा हम ये कोशिश करते हैं कि ये डिनोमिनेटर ये इंटीग्रेबल हो जाए। इंटीग्रेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, साइन b माइनस ए या साइन a माइनस बी, किसी से भी हम डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो बेटा हमने साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, तो आपको यहां तक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बेटा क्या करिए, आप लिखिए साइन b माइनस ए। तो साइन b माइनस ए को बेटा इस तरह से लिखिए, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं, आप लिखिए x प्लस बी माइनस एक्स प्लस ए। देखिए बेटा b माइनस ए को आप इस तरह से लिख लीजिए, तो मैंने इसको लिख लिया। अब बेटा आपको फॉर्मूले कुछ पता होंगे, वो लगा दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तुम कहोगे सर ये पता है फॉर्मूला, कौन सा पता है? कहोगे सर ये साइन ए है माइनस साइन बी है। सर साइन ए माइनस बी है, तो सर बताएं इसका फॉर्मूला, बिल्कुल बताइए क्या होता है। कहोगे सर लिखिए 1 अपॉन साइन बी माइनस ए टाइम्स
तो सर इसका फॉर्मूला आप लिखने जा रहे हैं? यस, ये होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ठीक है। और इसको डिवाइड भी करिए बेटा, डिवाइड करो राधिका इसको, ये देखो मैंने डिवाइड किया, अपॉन इंडिविजुअल डिवाइड भी करती चली जाना, cos x प्लस ए cos x प्लस बी माइनस साइन ए cos बी हो गया। अब लिखिए cos a sin b, ये हो गया बेटा cos a और ये हो गया sin b। देखो बेटा ये cos a और हो गया sin b। ओके, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर a लिखना है, वो मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। तो साइन cos के पास आ गया x प्लस बी और साइन के पास आ गया x प्लस ए, ये हो गया बेटा। अब बेटा इसको आप डिवाइड करिए, कैसे करेंगे? वही सेम क्वांटिटी cos x प्लस ए cos x प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज dx, हो गया बेटा। अब बेटा इसको कैंसिल आउट करिए, ये देखिए टर्म्स कैंसिल हो गए, ये देखिए बेटा टर्म्स कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस हो गया 10 x प्लस बी dx माइनस 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन 10x प्लस ए। और बेटा 10 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है? सर राधिका को क्या होता है? ln sec x। हाँ, ln mod sec x होता है ना? यस सर। मेरे को याद नहीं है, ठीक है, मैं अभी यही लिख देता हूँ। तो 1 अपॉन साइन b माइनस से, ये हो गया ln mod sec x। मैं सोच लेता हूँ 10 को लिखते थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को t मानते थे, तो साइन थीटा, हाँ यही होगा बेटा, यस। तो ये हो गया cos x प्लस बी माइनस, इसको बेटा बाहर कॉमन लेके डाल देते हैं और ये हो जाएगा ln sec x प्लस ए प्लस सी। तो बेटा आपका ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये बेटा मैं बहुत ही वीआईपी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, जो आपको बहुत बार एग्जाम्स में मिलेंगे, आप इसको एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो राधिका अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राधिका अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वो है इंटीग्रेशन dx होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन क्यूब x इंटू साइन x प्लस अल्फा। ये राधिका आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, आप इसको करिए आराम से। टाइम ले लीजिए, 2 मिनट करिए आराम से, जल्दी मत करिएगा वरना नहीं हो पाएगा।
ओके बेटा, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो बेटा अंडर रूट में क्या लिखा है? अंडर रूट में लिखा है बेटा साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, ये लिखा है। तो बेटा आप क्या करिए, पहले लिखिए साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स प्लस अल्फा को लिख दीजिए। क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस अल्फा? आप लिखेंगे साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। ये बेटा मैंने लिख दिया। अब बेटा अभी काम कर लीजिए, अंदर से साइन की पावर क्यूब एक्स है ना, एक साइन एक्स बाहर निकाल दीजिए, तो ये साइन की पावर 4x हो जाएगा और ये कॉस अल्फा बचा, और साइन एक्स आपने कॉमन लिया है तो साइन एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड टर्म में तो है नहीं। तो ये बेटा हो जाएगा साइन अल्फा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स, ये हो जाएगा। अब बेटा ये सारी क्वांटिटी है, ये अंडर रूट के अंदर है सारी क्वांटिटी। बेटा ये सारी जो क्वांटिटी है ना, ये अंडर रूट के अंदर है। ये मैंने आपकी स्क्रीन पे बनाए हैं अंडर रूट, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पर जब ये अंडर रूट के बाहर निकलेगी तो बेटा ये किस तरह से नजर आएगी? ये आएगी साइन स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट के अंदर आपकी वो क्वांटिटी होगी, अंडर रूट के अंदर क्या है क्वांटिटी? ये है कॉस एक्स, कॉस अल्फा को है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स, ये है बेटा। अब बेटा इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये dx अपॉन होल डिवाइडेड बाय, बेटा जो साइन स्क्वायर अल्फा है वो ऊपर डाल दो, तो साइन का क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर एक्स को मैंने ऊपर डाल दिया तो ऊपर जाके कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है? वो लिखा है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स, ये आ जाएगा बेटा। अब तुम कहोगे सर क्वेश्चन हो गया, कैसे हो गया? क्योंकि सर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स, इसको आप टी मान लीजिए, तो बेटा ये 0 हो गया। साइन अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी का हो गया डी टी बाई डी एक्स, तो बेटा यहां से वैल्यू आ गई माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहां से वैल्यू आ गई कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा। कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा, या तो ये बेटा यहां तक निकल आया, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस डी टी होल डिवाइड बाय साइन अल्फा। साइन अल्फा बेटा कांस्टेंट है इसलिए हम इसको बाहर लिखते हैं, और ये अंडर रूट के अंदर टी, तो बेटा क्वेश्चन खत्म होने के प्रोसेस में आ गया। अल्फा कांस्टेंट है तो साइन अल्फा भी कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर लिख दिया, और ये हो गया बेटा टी की पावर माइनस हाफ डी टी, टी की पावर माइनस हाफ डी टी। तो ये हो गया बेटा माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा, और ये हो गया टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1, दैट मीन्स हाफ अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, दैट मीन्स हाफ। हाफ बेटा ऊपर चला गया, और ये बेटा आपका क्वेश्चन हो गया माइनस 2 अपॉन साइन अल्फा टी की पावर हाफ। टी क्या है बेटा? वो है कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स की पावर हाफ प्लस, तो राधिका आपका फाइनल आंसर आ गया है, आप इसको चेक कर लो अभी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है राधिका? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन राधिका वो आपके लिए है, आपको करना है। नहीं होगा तो हम तो बताएंगे ही, कोशिश करो अब तुमसे ही हो क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन cos x
होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये है बेटा आपका क्वेश्चन, आपको उसको करना है। मैं वेट कर रहा हूँ और हो सकता है शायद ये क्वेश्चन का आंसर आपका निकल आए। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन आपसे ना हो तो मैं इसके बगल में आपके साथ एक और क्वेश्चन लिख दिया हूं, वो करने की कोशिश करिएगा। वो है साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए dx। तो बेटा आगे मैं इसको करता हूँ। ओके बेटा आगे चेक करना तो मैं इसको कर रहा हूँ। तो दिस क्वेश्चन इज, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम इसको। क्वेश्चन है सबसे पहले वाला, उसमें कुछ नहीं करना है बेटा, आप साइन एक्स को टी मान लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो बेटा ऊपर हो गया dt अपॉन नीचे है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर। तो राधिका बेटा ये तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है। ये सारे फॉर्मूले तुमको मैंने एक पेज पे लिख के दिए थे। तो बेटा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बताओगे क्या होता है? राधिका पता है तो बताओ। हाँ सर 1/2a ln नहीं नहीं नहीं, वो तो बिना अंडर रूट के होता है, वो बिना अंडर रूट के होता है। जैसे होता है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर बिना अंडर रूट के हो तो वो होता है 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये अंडर रूट है वाला, कोई बात नहीं, तुम्हें याद तो कुछ तो है ही कम से कम। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, तुम देखो। ये होता है बेटा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, मैंने एक ही पेज पे सारे लिख दिए थे। एक था dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, एक था dx अपॉन
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, ये तो एक वैरायटी हो गई। और बेटा तीनों बिना अंडर रूट के भी थे, तो जब बिना अंडर रूट वाले थे वो भी मैं लिख देता हूं ताकि तुम्हें सब याद आ जाए। एक तो बेटा ये था, और एक बेटा आपका ये था, और बेटा एक आपका ये था। तो अगर तुम एक ही जगह पे लिख दोगी तो तुमको हमेशा याद रहेंगे ये। तो बेटा सबसे पहला वाला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। दूसरा होता है बेटा ln एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तीसरा होता है बेटा ln एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। उसके बाद होता है बेटा 1/2 ये देखो राधिका, ये वाला ln a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। और मैंने तुमको बताया था लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और तुम वहीं पर कंफ्यूज हुई हो। और 1/2a ये हो गया ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। और लास्ट में है बेटा 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस। ये बेटा एक बार फिर से लिख लेना। अब बेटा हम इसका फाइनल आंसर लिख दे रहे हैं। इसका फाइनल आंसर हुआ साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी कि t अपॉन 2 प्लस सी। और बेटा t की जगह वैल्यू डाल दो। आपका t क्या होगा बेटा? t है आपका साइन x, तो ये हो गया साइन x बाई 2 प्लस। ये बेटा आपका आंसर। अभी देख लो बेटा दूसरा वाला क्वेश्चन राधिका तुमसे, देखो दूसरा वाला भी करना है बेटा। मैंने ऑलरेडी अपनी स्क्रीन बड़ी कर रखी है, लेकिन तुम्हें फिर भी अपनी स्क्रीन में अगर छोटा छोटा नजर आता है तो तुम स्क्रीन बड़ी कर दिया करो, हाथ से बड़ी हो जाती है। मतलब लैपटॉप होगा तो लैपटॉप में भी खींच के बड़ी हो सकती है, और मोबाइल देखिए तो मोबाइल में भी हाथ से खींच के बड़ी हो जाएगी वो स्क्रीन। तो सेकंड वाला भी नहीं आ रहा। सेकंड वाला नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। सेकंड वाला जैसा अभी हमने थोड़ी सी हिंट आपको दी थी करने के लिए, कोई बात नहीं। देखो बेटा क्या लिखा है, ये लिखा है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए। जैसे अभी हमने किया नहीं था कॉस वाला एक क्वेश्चन, कॉस डिनोमिनेटर में था, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। तो बेटा यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें कुछ काम नहीं करना है। ये जो एक्स माइनस ए है ना उसको ऊपर जनरेट करा लो। ये देखो बेटा तुम एक्स को इस तरह से लिख लो, राधिका तुम एक्स को इस तरह से लिख लो। तो ये बेटा हो जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो क्या बन गया बेटा साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और बेटा इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर दो। ये देखो हम इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल डिवाइड करने कर दे डायरेक्ट, अब हम उसको करने जा रहे हैं, वेट करो। तो देखो हम किस तरह से लिख दे रहे हैं। ये देखो बेटा मैंने इंडिविजुअल उसको डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड करना है अब लिख दो। क्या था बेटा डिवाइड में? साइन एक्स माइनस ए था, उसको लिख दो साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए। अब बेटा इसको कैंसिल कर लो, कैंसिल हो रहा है। ये देखो ये कैंसिल हो गया। आगे बढ़ जाओ। ये हो गया इंटीग्रेशन, कॉस ए कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर दो, और ये हो गया dx प्लस साइन ए कांस्टेंट होता है फिर बाहर कर दो, और ये हो गया टेन नहीं हुआ, कॉट एक्स माइनस। और बेटा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन तुम जरूर जानती होगी क्योंकि तुमने हमको टेन एक्स का भी बताया था। तो dx का x हो गया साइन ए। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? होता है ln मॉड। हाँ बहुत बढ़िया जवाब, प्लस। तो बेटा आपका आंसर मैंने निकाल के दिखा दिया। आई थिंक सारी इंटीग्रेशन आपको धीरे धीरे याद आने लगी होगी, सारे फॉर्मूले आपको
याद आ रहे होंगे कि सर ने कैसे कैसे बताया था। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए फाइनल आंसर मैंने इस डब्बे के अंदर डाल करके लिख दिया है आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो राधिका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करना शायद तुमसे ही हो जाए, मेरे को लग रहा है शायद तुम देख करके फॉर्मूले वगैरह लगा तो लो, लेकिन चलो मैं देता हूँ। साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। तो ये राधिका क्वेश्चन बेटा आपको करना है। आराम से करो, हो सकता है तुमसे हो जाए, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, मे भी तुमसे हो जाएगा। ठीक है बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। शायद तुमने हो सकता है कर लिया। राधिका हम बिना बोले कर रहे हैं, तब तक तुम करो। तो बेटा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो cos 2x का फॉर्मूला होता है। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और उसको बना दिया। तो राधिका क्वेश्चन हो गया तुम्हारा? नो सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तभी हम आगे नहीं बढ़े थे, हमको लग रहा था कि अभी प्रैक्टिस करानी चाहिए, तभी हम तुम्हें प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये सब चीजें बेटा प्रैक्टिस से ही आती हैं, बिना प्रैक्टिस के नहीं होता।
तो बेटा आपका फाइनल आंसर आ चुका है। इसमें कोई डाउट है तो आप बता दीजिए। तो बच्चों हम आज की क्लास ओवर कर रहे हैं।